हाय एवरीवन, सो लेट्स सी। यहाँ पर आपके पर्सन जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं या आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत टेंशन है, तो लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन क्या मैसेजेस देते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति। आइए पता करते हैं। तो पॉजिटिव होके इस वीडियो को देखेंगे एंड जो चीजें रेजोनेट करेंगी वही लीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। सब जेंडर्स के लिए है, राइट, एंड डेफिनेटली सारे साइंस के लिए है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द पर्सन ऑन योर माइंड। यहाँ पे डिवाइन पहला मैसेज क्या दे रहे हैं? प्लीज गाइड मी मेरे राधे कृष्णा, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, डिवाइन, माय एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड मी। ओके, काफी सारे कार्ड यहाँ पे गिरे हैं, तो मैं ये सारे तो नहीं ले सकती, लेकिन ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड लेना चाहूंगी, क्योंकि ये सबसे पहले मुझे दिखा है, फ्लिप हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि ये पर्सन आपके बिना डेफिनेटली एंग्शियस फील कर रहे हैं। अच्छा तो फील ये पर्सन नहीं कर रहे हैं, एंड ये इमोजीज ना आपकी भी हो सकती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने पर्सन के साथ जुड़े हैं। तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ये आपकी भी है। यहाँ पर गिल्ट की ऊर्जा है, शेम की ऊर्जा है, स्लीपलेस नाइट, इंसोम्निया, एंड जैसे कहते हैं ना, बेचैनी। सब कुछ होते हुए भी जैसे दिमाग चलते रहना, तो ये ऊर्जा उसको बताती है, ठीक है, कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके बिना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। दे आर क्राइंग, ठीक है, क्राइंग की ऊर्जा भी है, सॉबिंग की ऊर्जा है, आपकी भी ऊर्जा है, ऐसी हो सकती है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आपकी ऐसी ऊर्जा नहीं हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे ओवर थिंकिंग है इनकी तरफ से। और कार्ड देखते हैं क्या आते हैं। प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव मेरे राधे कृष्णा। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ या तो आपकी लव मैटर में ना फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है, पैसा इन्वॉल्व है, या फिर ये पर्सन ना ऑलरेडी मैरिड है जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। अभी मैं और कार्ड देखूंगी। अगर मैरिड नहीं भी है तो डेफिनेटली ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, हो सकता है इसीलिए ये टेंशन में है। ऐसी ऊर्जा भी आ रही है यहाँ पे, बट डेफिनेटली समथिंग टू डू विद फैमिली, या फैमिली आपके इस रिश्ते से खिलाफ है जिसके कारण ये एंग्शियस हैं, आप एंग्शियस हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। या फिर ये पर्सन, जैसे मैंने पहले कहा, ऑलरेडी मैरिड है, देयर इज अ फैमिली जो यहाँ पर दिख रही है ऑफ कोर्स। या फिर आप इनके साथ मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी ये कार्ड दिखाता है। बट डेफिनेटली कुछ मनी एंगल भी है यहाँ पे, ठीक है, पैसे का भी एंगल है यहाँ पे, फाइनेंशियल एंगल भी है। प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टर। ओके, यस, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। या तो डेफिनेटली ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, या फिर ये जो पर्सन की डीप थॉट्स हैं आपको लेके कि आप इनके साथ शादी के बंधन में कब बंधेंगे, एंड ये सारी जो चीजें है ना इनको एंग्शियस करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। एंड यहाँ पे ना मुझे 9 ऑफ कप्स भी दिखा है, जो शो करता है कि ये विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ रहना इनकी विश फुलफिलमेंट है। ऐसे भी यहाँ पर ऊर्जा आ रही है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताएं, प्लीज गाइड मी, ईश्वर प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि यहाँ पे जो ये पर्सन है ना, स्टक है अपनी थॉट्स में। कोई एक्शन, जैसे कहते हैं ना, कोई एक्शन लेना भी चाहे ना तो भी शायद फाइनेंसेस की वजह से, स्टक एनर्जीज की वजह से ये एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि एक तो ये वेटिंग ऊर्जा है। ये आपकी इमोजीज भी हो सकती हैं कि मैंने इस पर्सन को इतना दिया, इतना ज्यादा अनकंडीशनल प्यार दिया, तो ये जो चीज है मुझे कब मिलेगी, इक्वल गिव एंड टेक मुझे कब मिलेगा। ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। अभी हम बहुत अच्छे से देखेंगे और भी मैसेजेस लेंगे, सो डोंट वरी। प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव, इनके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स, सिचुएशन।
ओके, ये एक ऐसे पर्सन है, राइट, बिकॉज आई हैव द एम्परर, यहाँ पे 6 of Wands है एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसे पर्सन है जो फेमस पर्सन है, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बड़े हैं, या फिर यहाँ पे जो फैमिली का कार्ड आ रहा था ना बार बार, एम्परर शो करता है कि एक फादर फिगर, ठीक है, फादर हो सकते हैं, इनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, वो आपके इस रिश्ते के खिलाफ है समवॉट। अगर आपने अगर आप ये कार्ड देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी ये ओल्ड पर्सन की वाइब है, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड पर्सन है ना, एंड ये एम्परर की ऊर्जा है, ओल्ड पर्सन को दिखाती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ओल्ड पर्सन, फादरली फिगर डेफिनेटली आपके इस रिश्ते से खुश नहीं है, या फिर वो स्टक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी वाइब है यहाँ पे। बट डेफिनेटली यहाँ मैं व्हील ऑफ फॉर्चून देख पा रही हूँ। सो ये जो भी रिश्ता है आपका, ये तो डिस्टाइंड है, ये डेस्टिनी ने आपके पास भेजा है इस पर्सन को। चाहे अभी स्टक एनर्जीज हैं, चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, बट डेफिनेटली आई कैन सी कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आना, जो कि बताता है थिंग्स विल बी टर्निंग इन योर फेवर। ये एक फेवर का कार्ड है, भाग्य उदय का कार्ड है कि अभी चीजें शायद ठीक नहीं है, लेकिन इवेंचुअली चीजें ठीक होंगी। डेफिनेटली एम्परर ये भी बताता है कि ये पर्सन खुद ही बहुत ज्यादा रिजिड है, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, राइट। बार बार फैमिली इसीलिए आ रहा है कि ये पर्सन सोसाइटी का सोच रहे हैं, ये पर्सन और आपके बीच में ना एक पैसों को लेकर रुतबा हो सकता है, इनका रुतबा बहुत अच्छा है, आपका नहीं है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर लग रही है। क्योंकि एक तरफ है 7 of Wands, एक तरफ है 10 of Pentacles। 10 of Pentacles होता है भरा पूरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड एक तरफ होता है पैसा मिल ही नहीं रहा है, वेट कर रहा है। या तो आप बहुत अच्छे संपन्न घर से हैं, आपके पर्सन नहीं है, तो इनको यही सोच सोच के कि कब मैं स्टेबल हूंगा, कब मैं फाइनेंशियली ग्रो करूंगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली ग्रो कब करूंगा, एंड इन्होंने डेस्टिनी के ऊपर ही ये रिश्ता छोड़ दिया है। या तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप भी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, आपके पिता नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है, पिता से रिलेटेड भी यहाँ पर आ रही है। एक दो कार्ड्स और देखूंगी, फिर और मैसेजेस लेंगे, प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस दे हैव प्योर फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। ये एक ऐसे पर्सन है जो, जैसे कहते हैं ना, अपना दिल लुटा देंगे आपके ऊपर, एंड इन्होंने ऐसा किया भी होगा, बट डेफिनेटली ड्यू टू सम इश्यूज ये अपने आप को रोक रहे हैं, एंड ये पर्सन डेफिनेटली अच्छा फील तो नहीं कर रहे हैं के बिना, ठीक है। सो लेट्स सी, और यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं, प्लीज गाइड मी। क्योंकि ये रिलेशनशिप में डिफरेंसेस तो है, चाहे वो यहाँ पे डिफरेंसेस एज गैप को लेके हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके हो, यहाँ पे बैकग्राउंड डिफरेंसेस भी हैं, कल्चर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। प्लीज गाइड मी। 11-11 आपको दिखता होगा, नंबर 9, 18, 27 इंपॉर्टेंट है, 7, 16, 25 इंपॉर्टेंट है, 10, 10 नंबर आपको दिखता होगा, 1, 10, 19, 28 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन वी हैव 13, 4, 22, 31, 444 एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, प्लीज गाइड मी अबाउट दिस रिलेशनशिप। कलेक्टिव्स का जो ये रिलेशनशिप है, यूनिवर्स, ओके, अगेन बहुत सारे कार्ड गिरे, एंड जो कार्ड आया है वो है एज इज जस्ट एन इल्यूजन, टाइम एंड एज इज अ 3D कॉन्सेप्ट, बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाइब्स मुझे लग ही रही थी, तभी इतने सारे मुझे एक इंट्यूशन ऊर्जा आ रही थी कि डेफिनेटली यू हैव समथिंग विच इज नॉट कॉमन। एज गैप यहाँ पे बहुत निकल के आ रहा है, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप इज डिस्टाइंड, राइट,
एंड अगर आप एज वगैरह को सोच के तंग हो रहे हैं, एज वगैरह को ऑफ कोर्स सोसाइटी है, तो एज वगैरह का सोचना तो बनता है, कल्चर वगैरह जो भी कंडीशनिंग होती है, बट डिवाइन आपसे मेरे माध्यम से कह रहे हैं कि ये रिश्ता तो डिस्टाइंड है, एंड इसमें एज, लुक्स, कल्चर कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपका मिलना तय होगा सो डेफिनेटली आप लोग मिलेंगे, राइट? और कार्ड्स में लेना चाहूंगी, प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। एंड ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, एंड अगर आप इस जर्नी में हैं, क्योंकि इस जर्नी के संकेत ना, आप कितनी भी चारों वीडियोस देख लें, आप कितनी भी जो वीडियोस आजकल बनती हैं, साइकिक मैसेज फॉर ट्विन फ्लेम्स, ये वो, ऑफ कोर्स डाउनलोड्स आते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी बिकॉज मैं भी इसी फील्ड में हूं, तो डाउनलोड्स आते हैं, बट जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, इस जर्नी को वही समझ सकता है जो इस जर्नी में होता है। आपको शिव शक्ति खुद ये मैसेजेस देते हैं, आपको शिव शक्ति खुद बताते हैं कि हाँ अब तुम्हें ये करना है, यू आर ऑन अ राइट पाथ। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो समझ गए होंगे, उनके पास ये वीडियो आ गई होगी, राइट? लेट्स फाइंड आउट और क्या है। यस, डेफिनेटली ब्रोकन, इमोशनली ब्रोकन, ये पर्सन इमोशनली ब्रोक फील कर रहे हैं, बिल्कुल। गेन करेज टू रिकनेक्ट टू योर सेल्फ, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की सबसे पहले ऊर्जा थी, और 9 ऑफ एंड सॉरी यहाँ पे इमोशनली ब्रोकन की भी ऊर्जा है। तो दोनों कार्ड यही बताते हैं, राइट? मेरे राधे कृष्णा ने कार्ड्स कंफर्म किए हैं, थैंक यू सो मच माय राधे कृष्णा। तो लेट्स सी आगे और क्या मैसेज है, फिर एक दो मैसेजेस और लूंगी मैं, राइट? Okay, wow. 1, 2, 3. Be positive. Everything is aligning towards union. So definitely union है यहाँ पे, क्योंकि Wheel of Fortune भी आया है मेरे पास, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। ये जो रिलेशनशिप है ना, इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, इन स्पाइट ऑफ पीपल बीइंग अगेंस्ट यू, इन स्पाइट ऑफ एज गैप, इन स्पाइट ऑफ जो भी है यहाँ पे, हो सकता है एक पर्सन मैरिड है, एक नहीं है, बट स्टिल देयर इज समथिंग, देयर इज डेस्टिनी विच इज वर्किंग, राइट? तो लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस आते हैं। इस बॉक्स से मैं मैसेजेस लूंगी, सो लेट्स सी, प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ओके, राइट। सो ओके गाइस, यहाँ पर मेरे पास मैसेजेस आ गए हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी क्या है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ओके? पहले मैं सारे कार्ड देख लूं। तो कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है, बट डेफिनेटली देयर इज अ हायर पर्पस कि ये चीज क्यों हुई है। तो जो भी हुआ है ना, अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है? Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. Yes, definitely. यहाँ पर Wheel of Fortune की ऊर्जा थी, right? So transformation, things will be turning into your favor. ये मैं आपको कह रही हूँ। Disappointment, तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंटेड हैं, मे बी इस पर्सन के एक्शन ना लेने से, इस पर्सन के रिजिड बिहेवियर से, हो सकते हैं फैमिली सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, राइट? यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज है, वाओ, द साइकिल इज ओवर। जो यहाँ पे साइकिल है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून साइकिल को शो करता है, तो डेफिनेटली जो एक पेन का साइकिल था, दैट विल बी गेटिंग ओवर वेरी सून, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत अच्छे शो हुए थे, एंड मैसेजेस भी रेजोनेट कर रहे हैं उनके साथ। आई अप्रिशिएट द विजडम आई गेन्ड फॉर यू फ्रॉम यू। सो ये पर्सन आपको काफी अप्रिशिएट करते हैं, ये पर्सन काफी आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वाइज समझते हैं। आई हैव अ क्लियर मेमोरी ऑफ दैट डे। सो इनको सब चीजें याद है आपके बारे में, आप लोग जब इनसे मिले थे, एंड दैट डे आ रहा है ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक बार ही अगर टकरा गए ना, तो वो जो छाप छूटती है ना, वो चाहे आपके मन में छूटी हो, इनके मन में छूटी हो, वो ये नहीं भूल पाएंगे, आप भी नहीं भूल पाएंगे, राइट? ओके, आई एम स्टक इन लाइफ। सो डेफिनेटली ये पर्सन स्टक है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा थी, मैंने आपको कहा भी था रीडिंग में कि स्टकनेस की ऊर्जा है, चीजें रुकी हुई हैं उसकी ऊर्जा है। तो
यहाँ पर ये आपकी रीडिंग थी, बट डेफिनेटली थिंग्स विल बी टर्निंग। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत खूबसूरत कार्ड होता है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी रीडिंग में आया है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म जरूर होगा। एक ये जो पेनफुल साइकिल है, एक लंबा जो नो कॉन्टैक्ट है, हो सकता है 10 साल का नो कॉन्टैक्ट हो, 10 मंथ का नो कॉन्टैक्ट हो, तो डेफिनेटली आपके लिए अब खत्म होने वाला है, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। राधे राधे, बाय बाय।